नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज का जो वीडियो है आपके एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 का जो भूगोल है उसका पार्ट नंबर मैं आज थर्ड लेके आया हूं। 2 पार्ट है, मैंने इसके डाल दिए हैं। आज थर्ड पार्ट है और अंतिम पार्ट है। इस 3 वीडियो के अंदर मैंने पूरी भूगोल की जो किताब है उनको समेट लिया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वो 2 वीडियो पहले वाले नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें। आज जो बात करेंगे वो है कृषि, ठीक है ना। कृषि से संबंधित है आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी है, उसके अंदर क्या दे रखा है वो टोटल देखेंगे। फिर है पहला यहाँ पर आपको फैक्ट देखने को मिलता है, वो है खेती, सॉरी एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं खेती, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर क्या होती है? तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना व पशुपालन का विज्ञान या कला क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। फिर आती है एक सेरीकल्चर। ये देखो कृषि के प्रकार हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम उत्पादन है, ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक जो पालन किया जाता है उसे ही सेरीकल्चर कहते हैं। एक नाम आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में? तो पिसीकल्चर कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का पालन किया जाता है, उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। आगे है वो विटिकल्चर है। विटिकल्चर क्या होता है? तो द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कृषि है, अर्थात अंगूरों की जो खेती होती है ना, उसे विटिकल्चर कहते हैं। अगला जो शब्द है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आगे है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से आप समझते होंगे सभी, ऐसी कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गहन निर्वाह और एक होती है आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह वो होगी एक छोटे भूखंड में साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो खेती की जाती है। औजार तो उसमें साधारण होंगे परंतु उसमें श्रम है वो अधिक लगाकर छोटे भूखंड में जो खेती की जाती है जीवन यापन के लिए, उसे गहन कहते हैं। फिर आदि में स्थानांतरित कृषि व जलवासी पशुचारण है, वो क्या कहलाती है? आपकी आदिम कहलाती है। उसके बाद में है आपकी आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं देहन कृषि भी नहीं कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, इसको एग्जाम में ज्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों के नाम देखो। ये जो स्थानांतरित कृषि है जिसे देहन एवं कर्तन एवं देहन कृषि भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर इसे जूमिंग कहते हैं। मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों नाम हैं, आप देख लें, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, वैसे नाम ज्यादा होते हैं। फिर अगला है वो रोपण कृषि है। तो वाणिज्यिक कृषि का एक ये प्रकार है। मतलब वाणिज्यिक कृषि व्यापारिक कृषि है और इसके अंदर चाय, केवा, काजू, रबर, केला या कपास की जो एकल फसल है वो उगाई जाती है। तो ये सभी व्यापारिक कृषि हैं और इसे रोपण कृषि कहा जाता है। ऐसा आ सकता है कि निम्न में से रोपण कृषि से संबंधित फसल नहीं है तो आप इनके अलावा जो आती है वो नहीं में करोगे। फिर बात करते हैं अपन मुख्य फसलें वो कौन कौन सी है उसके बारे में। चावल के बारे में है कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ऐसा आ सकता है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा इसके लिए अनिवार्य है। इसमें जो मिट्टी की जरूरत होती है वो चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता रहती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और यदि अन्य की बात करें तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र जो देश है वो भी चावल के बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में वर्ष में
2 से 3 फसलें उगाई जाती है। देखो चावल की कृषि है वो पश्चिमी बंगाल और जो बांग्लादेश है यहाँ पर है, एक वर्ष में 3 फसलें है उगाते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। गेहूं, मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन अर्थात फसल की जो कटाई है उसके समय इनकी क्या चाहिए, मध्य तो तापमान चाहिए, और वर्षा है वो फसल के जो अपन उगाते हैं उस टाइम अनिवार्य है, और कटाई के समय है इसमें तेज धूप की आवश्यकता रहती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी के अंदर गेहूं है वो उत्पादित होते हैं। भारत में ये शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु कहें तो ये रबी की फसल है। फिर मिलेट अर्थात जो बाजरा होता है वो कम उपजाऊ व बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। मुख्य उत्पादक जो है वो नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत है। आगे बात करें अपन एक मिनट, तो बात आती है मक्का की। मक्का है वो मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की इसमें आवश्यकता रहती है। मुख्य उत्पादक है उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको है। इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंग्लिश वर्ड है कॉर्न, और कॉर्न में मक्का ही होता है। फिर है कपास, उच्च तापमान और हल्की वर्षा इसमें जरूरी है। 200 से 210 पाला रहित दिनों की जरूरत है इसमें। देखो कपास के लिए जो पाला है वो एक दुश्मन का कार्य करता है, इसलिए 200 से लेके 210 दिन तक, मतलब 200 प्लस दिन है, इसके लिए पाला रहित होने जरूरी है। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता रहती है। इसमें जो मिट्टी है कपास के लिए वो काली व जलोढ़ मृदा उपयुक्त रहती है। मुख्य उत्पादक चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र है। आगे बात करते हैं अपन पटसन की। तो पटसन में उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता रहती है। इसमें मृदा है वो जलोढ़ मृदा की आवश्यकता रहती है। इन्हें सुनहरा रेशा भी कहते हैं, अर्थात